अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हमने कवर करनी है टैब्स, वो उसका 3 टैब्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, ड्रॉ सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद डिज़ाइन हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम ट्रांजिशन को देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी आप चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसकी मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप इसको फ्री घर बैठकर ये कोर्स आप इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काम की तरफ, सीखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ऑप्शंस थी ड्रॉ में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये देखें, आपको आपने अगर कोई लेक्चर देना है या समझाना है, स्लाइड्स के ऊपर ही आप समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप इजीली यहाँ से, जैसे ब्लैक आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे A+B, ठीक है, इस तरीके से मतलब कि आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मार्कर आ जाता है, उसके बाद हाईलाइट आ जाता है, आपने कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रेस कर लिया। अब मैं यहाँ पे ना इंसर्ट लेके टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ, फिर आपको इसकी प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है, अब अच्छा, तो गाइस ये देखिए, मैंने ये 2 पैराग्राफ्स लिए हैं। ठीक है, अब ड्रॉ में आप आ जाते हैं, आपने कोई यहाँ पे कोई पिक्चर लगाई हुई है या आपने कोई चीज़ समझानी है, आप यहाँ से इजीली मार्कर से ये आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो आपके पास ये मार्कर या पेंसिल आ जाती है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद रेड कलर में भी आपके पास आ जाती है, उसके बाद आपके पास ब्लू में भी आ जाती है, डिफरेंट कलर आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये शेडेड कलर है, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाते हैं, आप जिस कलर में करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इजीली ड्रॉ। अब मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पेंसिल आपके पास आ जाती है, आपने पेंसिल के थ्रू कोई चीज़ लिखनी है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है हाईलाइटर। हाईलाइटर का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ हाईलाइट करके किसी को बतानी है या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, रूलर का मतलब आपने कोई भी लाइन लगानी है आप इस तरीके से लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो ये लाइन ईजिली लग जाएगी। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, तो गाइज इंक टू शेप उसके बाद आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्कल सही से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको ऐसे सर्कल में करूँगा। ठीक है, तो ये सर्कल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रायंगल करता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल मेरी ड्रॉ हो जाती है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, मतलब कि शेप ड्रॉ करनी है, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैंने करनी है, मैं इसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में करूँगा तो ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद आ जाती है इंक टू मैथ। इसमें अब आपने कोई भी चीज़ जैसे लिखने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैमा। ठीक है, तो ये गैमा यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। फिर उसके बाद आपने थीटा लिखना है, थीटा आप इस तरीके से लिखेंगे तो थीटा ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास इंसर्ट हो जाएगा AY थीटा, मतलब कि जो भी आपने करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रेस करता हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ। अब उसके बाद यहाँ पे देखें आपको थीम्स मिल जाते हैं, स्लाइड्स के थीम। यहाँ पे आपको कौन सा भी जो सा भी आपको यहाँ पे ठीक लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला थीम है तो आपकी सारी स्लाइड्स आ जाएंगी इस फॉर्म में, इस स्टाइल में। ठीक है, इस थीम में। उसके बाद आपको यहाँ से भी कुछ मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, इफेक्ट्स आपका लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, वाइट वगैरह जो भी, मतलब कि आपका बैकग्राउंड का ऑल जो स्टाइल है, थीम है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड साइज 2 टाइप की हैं। अब स्टैंडर्ड जो है वो 4.3 है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इंश्योर फिट पे। ठीक है, तो ये मेरा साइज जो है ये 4.3 की मेजरमेंट्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ज़्यादा तो जो चलता है वो वाइड स्क्रीन 16:9 रेशियो में रहता है। ठीक है, 16:9 रेशियो में, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है। उसके बैकग्राउंड में आ जाता है सॉलिड फिल, उसके बाद गार्डियंट। ठीक है, गार्डियंट, उसके बाद पिक्चर टू टेक्स्ट। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो सा भी बेहतर लगता है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट के लिहाज से, आपकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी। आपने ये सारे बैकग्राउंड के स्टाइल हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, गार्डियन में कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसके कलर चेंज कर सकते हैं गार्डियन में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को आप
ज़्यादा कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, 2 चीज़। उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पे मैंने आपको ये भी टैब समझा दिया ड्रॉ का भी। उसके बाद ट्रांजिशन आ जाती है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? अच्छा तो गाइस उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ गो इट, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये ट्रांजेक्शन इस पे ट्रांजेक्शन लग गई है हुई है, ठीक है, लग गया है। अब आप कोई और लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए ये ट्रांजेक्शन लग गई है ट्रांजिशन। उसके बाद ये लगाना चाहते हैं, ये आपकी लग जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, इस तरीके से। या आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप ये इफेक्ट्स लगा देते हैं। यहाँ पे काफ़ी इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला लगाना चाहते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा है। इफेक्ट ऑप्शंस आपको इन आउट, इन विद बाउंस वगैरह, ये आप जो सा भी करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये। उसके बाद आप यहाँ पे साउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनरोल मतलब कि साउंड भी लगा सकते हैं। फिर आपने ड्यूरेशन, इसकी टाइमिंग जो है स्लाइड की ट्रांजिशन की, वो आप यहाँ से ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं कि कितने मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में चेंज हो, और ये आपको सारा यहाँ पे पता लग जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो के हम ड्रॉ में जो है टैब्स में फंक्शन वो कौन कौन से हैं और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। फिर डिज़ाइन में मैंने आपको बता दिया सिंपली कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें थीम्स हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह सारे हैं। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन में आपको बता दिया कि एनिमेशन हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसको ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन का एक आगे भी है, ये एनिमेशन आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन भी इसी चीज़ में होती है कि हमने टेक्स्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो आपने देख लेना जो आपको बेहतर लगता है, आपने उस तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो की पावर पॉइंट की पार्ट 2 में हम कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर की हैं, ड्रॉ किया है, डिज़ाइन किया, ट्रांजिशन किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।